हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सोनू सर स्वागत करता हूं आप लोग का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कि कॉस 45 डिग्री बटे में सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, इसका क्या करना है, मान निकालना है, हल करना है। कैसे हल किया जाएगा, ध्यानपूर्वक इस वीडियो में बने रहिएगा। क्या बोला प्रश्न, उसको देखिए। बोला कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 45 डिग्री का मान हो जाता है 1/√2 हो गया। ठीक है, 1/√2 लिख दिए, बटे में सेक 30 डिग्री का मान। तो देखिए सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है। कितना होता है, 2/√3 हो गया। फिर बोला है कॉसेक 30 डिग्री का मान, तो कौशिक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो ध्यान दीजिए कौशिक 30 डिग्री का मान जो होता है केवल और केवल 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका हो गया, ये देखिए मेन बट्टा को जो कहते हैं 1/√2 और बट्टा वाले को नीचे हल करेंगे। तो देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, एक और देखिए √3 और एक का एलसीएम ले लेंगे तो √3 हो गया। तो √3 से √3 एक बार में, तो एक और ये देखिए √3 से √3 एक बार में, एक और 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो गया। ठीक है, अब एक से √3 बार में, √3 और 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो गया, 2√3 हो जाएगा। कितना, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया, हम लोग का मेन बट्टा हो गया। मेन बट्टा में क्या हो गया कि देखो 4 को एस्पेक्ट हो गया, 1 2 3 4, तो होता है पहला गुणे चौथा। तो पहला गुणे चौथा किया जाएगा तो ऊपर वाले का गुणा हो जाएगा नीचे वाले के साथ, और इनका गुणा हो जाएगा दोनों का बीच वाले में। तो √2 इंटू 2 प्लस 2√3 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, तो हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 बटे में √2 और 2 में गुणा करेंगे तो 2√2 प्लस, अब इसमें गुणा करेंगे तो ये बाहर है तो बाहर रह जाएगा 2 ये वाला, और √2 और √3 इनमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा √6 हो गया। ठीक है, इतना ये हुआ। अगर इस प्रश्न को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं, अगर इतना पर भी रखना चाहें तो इतना पर भी रख सकते हैं। चलिए इस प्रश्न को और आगे हम बढ़ाते हैं। देखिए √3, अब बड़ा वाले को क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं 2√6 प्लस 2√2 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण किया जाएगा। कैसे परिमेयकरण करेंगे, यहाँ से समझिएगा। परिमेयकरण करने के लिए यहाँ पर गौर कीजिए कैसे परिमेयकरण होता है। परिमेयकरण यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर गुणा लिख दिए, गुणा लिखने के बाद यहाँ पर 2√6 और इसी मान को इधर लिख दिया जाएगा, 2√2 हो गया, बटे में 2√6 माइनस 2√2 हो गया। यानी यही वाले मान को ऊपर लिखना होता है माइनस में, नीचे वाले लिखना होता है माइनस में। ठीक है, अब इनका गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2 बटे में, यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर हो गया। अब इनका करेंगे तो देखिए, अब यहाँ से करेंगे तो ध्यान दीजिए कि 2 बाहर है तो बाहर रहा, √3 और √6 में गुणा करेंगे √18 हो गया, माइनस 2 है तो 2 यहाँ पर लिख देंगे, √2 और 3 में गुणा करेंगे तो √6 हो गया, बटे में। अब यहाँ पर देखिए फिर क्या होगा, स्क्वायर करेंगे 2 का तो 4 हो गया, और स्क्वायर से रूट हटा तो 6 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और स्क्वायर से रूट हटा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना। अब आगे बढ़ते हैं, फिर आगे देखिए क्या है कि 2 है तो 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए यानी कि 18 को हम लोग तोड़ सकते हैं, 9 गुणे 2 कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, माइनस 2√6 हो गया, बटे में। अब यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24, कितना हो गया, 24 हो गया, अब माइनस हो जाएगा 8 हो गया। अब देखिए 2 गुणे, और यहाँ से 9 का वर्गमूल हो गया 3, और यहाँ पर हो गया √2 माइनस 2√6 हो गया, अब बटे में हो जाएगा, घटा दिया जाएगा 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि इनका गुणा कर लेंगे तो 6 हो गया, √2 माइनस 2√6 हो गया, और बटे में हो जाएगा 16। ऊपर वाला में देखिए कि 2 का हम लोग कॉमन कर सकते हैं, तो 2 का कॉमन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3√2, और यहाँ पर 2 का कॉमन कर लिया जाएगा तो यहाँ पर पूरा का पूरा बाहर निकल गया, तो केवल बच गया √6 हो गया, और बटे में हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये कट जाएगा 8 बार में, तो बचा क्या, 3√2 माइनस √6 बटे में 8, ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा गया है क्योंकि ये लंबा प्रश्न चाहता ही है।
ये प्रश्न आसान भी प्रश्न है, केवल कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन है। कठिन तो नहीं कहेंगे, जो लोग अगर 9th क्लास में अच्छे से पढ़े होंगे तो, क्योंकि 9th क्लास वाला ही परिमेत्रण का यहाँ पर यूज किया गया है। तो यही था प्रश्न आज के लिए। मिलते हैं अगले प्रश्न में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आगे पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।